सो लुक एट हियर, कल हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 रह गया था, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं जी। देखो कल हमने देखा था कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं है ना, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, तो सिंपली आपको इसको पहले अलग अलग करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा log of log x, पेज 8.94 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। बात समझ आ गई? 12 बजे ये घड़ी खराब हो गई है, इसकी मशीन भी ठीक करा ली लेकिन फिर भी खराब हो गई है। ये कह रही है मुझे बदलो, वो कह रही है कि गौरव लेके आएगा बढ़िया सी घड़ी, एक सुंदर सी वॉल क्लॉक। चलो हाँ जी, अब देखो लॉग वाले क्वेश्चंस में जब हमने log x का इंटीग्रेशन किया था तो 1 इंटू लेकर के किया था, यानी अगर मैं इसमें इसको 1 इंटू ले लूं और इसमें मैं u इंटू वी रूट लगा दूं, 1 को ले लूं सेकंड फंक्शन और इस log ऑफ log x को ले लूं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो क्या आएगा? इसको अभी मत छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, इसकी बात करो फर्स्ट टर्म में। बोलो जी, फर्स्ट फंक्शन log ऑफ log x, ये एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, ठीक है। देन इंटीग्रेशन फिर बाद में आएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब log ऑफ log x का डिफरेंशियल, क्वेश्चन बता क्या आएगा? log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन x x क्यों? log एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स नहीं होता? हाँ वही होता है। हाँ तो बोल क्या आएगा? 1 अपॉन ये एफ एक्स हो गया ना, log के साथ log x जो है वो एफ एक्स हो गया, क्या आएगा? log x। हाँ, और फिर log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, और अब ये जो किया था इंटीग्रेशन ये एज इट इज और साथ में dx, ठीक है, इसमें x से x कट गया और जो ये वाली टर्म है मेरे पास ये एज इट इज 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये x log ऑफ log x ये एज इट इज माइनस जो ये टर्म मेरे पास बनी 1 अपॉन log x, इसमें अगर मैं फिर से 1 इंटू करके इंटीग्रेशन कर दूं और ये वाली जो टर्म है लास्ट वाली ये एज इट इज रखूं, ठीक है, राइट। अब इसमें सेम वही 1 को क्या लें? सेकंड फंक्शन, इसको क्या लें? फर्स्ट फंक्शन, तो मेरे पास क्या आएगा जी? x log ऑफ log x माइनस सेकंड वाली टर्म में u इंटू वी रूल लगाओ अगेन, है कोई भी इंतजार कर रही हूँ मैम मैंने रीजॉइन करी है। कृष्णा, तू वहीं पिटेगा गाजियाबाद में, बिना परमिशन के रीजॉइन करता है, मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी लिंक, एक बार में ही कर सकते हो join। मैसेज करता मैं रीजॉइन कर दूं क्या? और क्या नहीं। अच्छा चलो जी बताओ इसका। हाँ जी, 1 अपॉन log x यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अच्छा x वेट, यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं है अभी, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x का d बाई डी एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एफ एक्स का, पहले 1 अपॉन x का बताओ, अच्छा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन एफ एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर और साथ में एफ डैश एक्स, यही होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और साथ में एफ डैश एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, और ये जो इंटीग्रेशन करके आया था ये एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाली जो टर्म है प्लस इंटीग्रेशन
1/log x का होल स्क्वायर dx एज इट इज। अब इसमें देखो x से x कट गया, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस इस बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास ये वाला जो इंटीग्रेशन है माइनस में भी आ जाएगा 1/log x का होल स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास प्लस में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या मेरे पास, x log x और माइनस के x/log x एंड प्लस c, और यही आपका आंसर होगा, x log x प्लस c। चेक करो आंसर एंड उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? गुड। तो अब आपने ना पता 8.8 स्टार्टिंग से करना शुरू कर देना, एक एक क्वेश्चन अब आप बताओगे, ठीक है। फिलहाल सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तुम बताओगे। सबसे पहले तो यही बताना है कि कैसे पता चलेगा कि हम ये वाला रूल लगा रहे हैं, पहचान बतानी है, मतलब EX मल्टीप्लाई में आएगा। यस, EX मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है। हाँ जी, नाउ यू हैव टू टेल मी किस फंक्शन को आप fx लोगे और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। 1/x² को fx लेंगे, उसका डेरिवेटिव -2/x3 आएगा। यस, तो हमें ये करके दिखाना है, f डैश ना x आपको यहाँ पे करके दिखाना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन जब चेंज हो जाएगा तो वो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने इसको fx लिया, फिर बीच में माइनस की जगह प्लस बन गया, क्योंकि ये माइनस जो है ना क्वेश्चन में जो दे रखा है वो मेरे पास f डैश x में आ रहा है। ध्यान रहे ये रूल केवल तभी लगता है जब fx और f डैश x के बीच में प्लस का साइन हो, केवल तब, अगर माइनस का साइन है तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है जी हमारे पास, e⁻x fx प्लस c। नाउ पुट द वैल्यूज, आंसर क्या आ गया, कृष्णा वर्मा। सेकंड क्वेश्चन, क्या करेंगे? मैम पहले तो अलग अलग अपॉन कर देंगे, बिल्कुल सही, अलग अलग अपॉन कर देंगे, तो वो बन जाएगा 10x प्लस x²x, ठीक है, सही कहा। और फिर x² को वो ले लेंगे अच्छा, fx, उसका डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, हाँ मैम x² 10x ही तो होता है। बेटा तुम पानी पी के आओ, जाओ आराम से, ठीक है। ठीक है, और आके मुझे बताना फिर दोबारा से किसका डेरिवेटिव क्या होता है। मैम हाँ, 10x प्लस x² होता है। वेरी गुड। तो आपने इसे x लेट करना है, तो ये आपका f डैश x हो जाएगा, ऑलरेडी बीच में प्लस का साइन है, e⁻x से मल्टीप्लाई है, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है दिस। तो आंसर क्या आ जाएगा, आसान है कि मुश्किल है? इजी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टर्न। थर्ड क्वेश्चन, e⁻2x माइनस के साइन x प्लस के 2 cos x और साथ में dx। हाँ जी, क्वेश्चन क्या करेंगे? मैम हाँ, बोलो क्या लेट करें?
fx is equal to गलत cos x. गलत गलत गलत। पहले ध्यान दो यहाँ पे e की पावर में क्या है, 2x. तो सबसे पहला काम क्या है, इस 2x को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इसको t लेट करना है। यहां से dx की वैल्यू dt बाई 2 आएगी और क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा, e की पावर t माइनस के साइन, यहां से x की वैल्यू है t बाई 2 एंड प्लस 2 cos t बाई 2 एंड dt और बाय 1 बाई 2 बाहर। अब बताओ किसको f t लेट करोगे और कौन f डैश t बनेगा। मैम cos लेट करेंगे. आप कह रहे हो cos t बाई 2 को f t लेट कर ले, अच्छा तो f डैश t क्या बन जाएगा बोलो, माइनस sin t बाई 2 एज इट इज माइनस के साइन t बाई 2 और साथ में t बाई 2 का फिर से करेंगे तो 1 बाई 2, तो ये माइनस का साइन t बाई 2 बन जाएगा। यस, तो आपने इसको f t लेट कर लिया, ये आपका f डैश t हो गया, बीच में प्लस का साइन है और बाहर e की पावर t है, बाहर है हमारा e की पावर t। आगे बोलो, आगे इंटीग्रेशन की पावर है e की पावर t नॉट x। और f हाँ, उसके बाद वैल्यू रखेंगे, t की जगह क्या रखना है आपने वापस, 2x 1 Yes. 2 की पावर 2x 2 cos t बाई 2 प्लस तो 2 cos x हो जाएगा वो हाँ प्लस c। गौरव नेक्स्ट क्वेश्चन योर टर्न। फोर्थ क्वेश्चन, e की पावर x, फोर्थ नहीं फिफ्थ बताओगे तुम, e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x। यस, फिफ्थ वाला, नहीं फिफ्थ वाला बताओगे, कोई बात नहीं, फोर्थ से सिंपल है खुद करोगे, फिफ्थ बताओ। यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स सबको पता है क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2, अच्छा 2 साइन स्क्वायर एक्स या एक्स बाई 2, यस, और साइन एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन एक्स बाई 2 रख के अलग अलग अपॉन कर लेंगे, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या बनेगा, e की पावर x कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाई 2 से एक पावर कैंसिल, क्या बनेगा, कॉट। यस, अब बताइए वही क्वेश्चन नहीं बन गया जैसे फोर्थ वाला है, वैसा वैसा सही बन गया, कुछ कुछ बना है। हाँ, अब बता आगे, अब किसको लेट करें, किसको लेट करें, किसको एफ एक्स लेट करें और कौन एफ डैश एक्स बनेगा,
वो भी आया भी नहीं है पूरी तरीके से। तो ये पढ़ लेगा। fx होएगा इसमें cot x by 2। अच्छा, अगर cot x by 2 को आपने fx लेट करा, चलो f डैश x बताओ, कॉट का डेरिवेटिव माइनस के cos x स्क्वायर x बाई 2 होगा, फिर x बाई 2 का भी करेंगे। हाँ, अब इसमें मुश्किल क्या है, इसमें कॉट वाली टर्म माइनस में और ये वाली प्लस में है, तो ये रूल लगाने से पहले मुझे माइनस पहले बाहर लेना पड़ेगा, है ना, ताकि कॉट x बाय 2 बने और माइनस का 1/2 cos x स्क्वायर x बाय 2 बने। और अब लेंगे इसको fx, तो विद माइनस साइन ये बन गया f डैश x, तो ऑब्वियसली बीच में प्लस का साइन होगा। ठीक है, बाहर जो माइनस है वो एज इट इज। अब बोलो क्या आ जाएगा? yes माइनस एज इट इज आएगा, fx x by 2 लिखिए भी इसलिए ना नहीं, पहले फॉर्मूला ही लिखना है। मैं हर क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला लिख रही हूं पहले, है ना, cot x by 2 plus, yes, that will be the answer। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कृष्णा ही बताएगा, अब आ गया है तो कंसल। इसका पूछे ये लो मालिक, ये लो, देखो मालिक, ठीक है, मेरे पास आओ। ये लो। 6th क्वेश्चन, कृष्णा कंसल, e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी ऊपर किया है, बस ऊपर नीचे 2 साइन स्क्वायर बना हुआ था और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर बना हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, साइन 2x की आइडेंटिटी लगाओ, अलग अलग अपॉन करो, एक fx होगा एक f डैश x होगा, राइट। बोलो कृष्णा। मैं एक मिनट वाला क्वेश्चन दे देती हूं। हाँ बिल्कुल, ये लो ये लो ये लो। कर लेंगे। हो गया, अदिति चलो तुम बोलो। नहीं मैम ये गलत है, ये बताएगा। बोलो अदिति। साइन 2x कुछ लिख देंगे, 2 sin x into cos x यस, 2 sin x cos x, और cos y सेम ही। बिल्कुल सही। तो 2 कॉमन लेकर के कट गया, मतलब अलग अलग अपॉन कर दिया, तो क्या बनेगा? ऐसे अलग अलग करके बोल रही है। हाँ, अलग अलग करके ही बोलना है बेटे, जो चीज हम कर रहे हैं ना, स्टेप स्किप नहीं कर सकते, है ना, तो हमें हर स्टेप शो करना है, जो मेन स्टेप्स है ना वो जरूर शो करने होते हैं, ठीक है। अब बोल। dx of sec square x सेक्स स्क्वायर एक्स tan x 10x, dx साफ दिख रहा है। tan किस? x को fx यस, ये हो गया fx 3fx और ये हो गया f डैश x, बीच में प्लस का साइन है, बाहर e की पावर x से मल्टीप्लाई है, dx है। आगे e की पावर x fx plus c बिल्कुल सही आंसर, e की पावर x tan x plus c। राइट। कृष्णा कंसल, 7th क्वेश्चन, e की पावर 2x साइन 4x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 4x साथ में dx। जिसमें भी e की पावर में x की जगह कुछ और है, तो सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो आपको 2x को t ही लेना है, उसके बाद करना है जो भी करना है। बोलो कृष्णा कंसल।
कैंसिल करना पहले इसको। बिल्कुल dx निकालना है। अपॉन, ठीक है ना। अब बोल क्या क्वेश्चन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? e की पावर 2x हाँ 2 की पावर t into sin square x minus 4x नहीं लिखना ना, सबको t में बनाना है। 4x को मैं क्या लिखूंगी? 2t लिख देंगे। और यस, आगे क्या करेंगे? इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे? आधा काम मैंने कर दिया। तब आप पूरा कोई करते इसकी क्या आइडेंटिटी होती है? स्क्वायर टी, टी है तो टी में हुआ है ना। और साइन 2t की क्या आइडेंटिटी होती है? 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन 2 थीटा। और अलग अलग अपॉन कर देंगे, ठीक है ना। स्टेप बोलो। तो sin t cos t राइट, माइनस अपॉन में ऊपर एक माइनस 2 भी जोड़ा है। ये रहा -2 अपॉन, अलग अलग अपॉन भी करना है ना। 1 माइनस कॉस टी को, और यहां पर भी आगे बोलो कृष्णा। एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके तो वापस ऊपर पहुंच जाएगा। sin एक से जब वो कट जाएगा हाँ, क्या बचेगा यहाँ पे? ये क्या बनेगा? हाँ, क्या बन गया? कॉट, हाँ कॉस अपॉन साइन। हाँ, और ये हाँ, मतलब अब इसको एफ टी ले तो कौन एफ डैश टी हो जाएगा? कृष्णा कंसल। नेक्स्ट स्टेप, cos t को लेंगे। यस, इसको एफ टी लेना है, एक्स नहीं लेना, टी का फंक्शन है, टी लेना। विद माइनस साइन ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एफ डैश टी, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि कॉट टी का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस साथ में लेना। ई की पावर टी एज इट इज, हाफ एज इट इज, डी टी एज इट इज। नेक्स्ट लाइन, आंसर माइनस, माइनस कहां से आ गया? ये क्वेश्चन नहीं है। अंडा टू e की पावर t जाएगा एफ टी सिर्फ, एंड प्लस डी टी नहीं, प्लस सी। अब रख देंगे वैल्यू टी की जगह, यस, ई की पावर 2x। एफ टी कितना था आपका? कॉट टी, और कॉट टी की जगह क्या रखना है? 2x। क्लियर हो गया? वैष्णवी, नेक्स्ट योर टर्न। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ई की पावर -x/2 बड़े से रूट के अंदर, नो न्यूमरेटर वाले रूट के अंदर, पूरा बड़े वाला रूट नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में रूट है। 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और साथ में dx। चलो जी बोलो, क्या करोगी सबसे पहले? लेट -x/2 इज इक्वल टू टी। आगे x इज इक्वल टू -2t, -2 और dt। बिल्कुल सही। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -2 बाहर, हाँ, राइट, 1 प्लस कॉस -2t। हाँ जी। अब साइन के साथ अगर माइनस में एंगल हो तो वो माइनस के साइन होता है, लेकिन अगर कॉस के साथ एंगल माइनस में हो तो वो प्लस का होता है। अप्लाई दैट।
अपॉन में 1 प्लस cos 2t एंड dt। आगे क्योंकि मुझे रूट हटाना है। यस, तो 1 को लिखेंगे, x नहीं लिखना, t है तो t की टर्म में लिखना है, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t। वेरी गुड। और अपॉन में 1 प्लस कॉस 2t की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर t। नेक्स्ट स्टेप, यस, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर बनेगा रूट के अंदर साइन t प्लस कॉस t का, जिससे रूट हट जाएगा, साइन t प्लस कॉस t रह जाएगा, ये प्लस कॉस t और अपॉन में राइट। इसके बाद बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, अलग अलग अपॉन करोगे तो जब साइन t के अपॉन में भी 2 cos स्क्वायर t करोगे और प्लस cos t के अपॉन में 2 cos स्क्वायर t करोगे, और ये 1/2 तो बाहर ही ले लो, ये वाला जो 2 है ना इसको तो हटा दो, ये तो बाहर ले लो, बाहर वाला खत्म। हाँ जी, अब बोलो। यस, tan t इंटू sec t, और ये बनेगा sec t। अब किसको लोगे, एफ टी, और कौन होगा डी टी। यस, ये ले लेंगे एफ टी, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश टी, बीच में प्लस का साइन है, ई की पावर टी से मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में माइनस, नेक्स्ट स्टेप माइनस x/2, और सेक माइनस थीटा कितना होता है जी, यस सेक थीटा होता है, तो ये जो सेक के साथ माइनस का साइन है ये हट जाएगा, ये आपके पास e की पावर माइनस x/2 सेक x/2 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है जी, राइट अदिति, नाउ योर टर्न। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस मैम एक बार ऊपर कर दो, बिल्कुल लो जी, एक बार कुणाल क्वेश्चन तो से रहेगा, कुणाल बताएगा। कुणाल पता नहीं कैसे हर बार मैम मेरे दिमाग और से ऊपर। निकल, ये लो मालिक, लिख लो अच्छे से यहाँ से, ठीक है। हाँ मैम बस 3 लाइन लिखनी है स्टार्टिंग। हम मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट ही तो बताया था, फर्स्ट में तो कुछ था ही नहीं, आता तो मैंने ही बता दिया था वो। ओके, हाँ, अब तुम बताओगे इसलिए। दवाई खा ले इतनी देर। हाँ जी खा रहा है। कृष्णा लिख लिया, वर्मा यस मैम हो गया सारा। चलो, कुणाल e की पावर x और dx। चलो बोलो कुणाल। 1 प्लस x प्लस 1 माइनस 1। अच्छा ठीक है, यानी कि इसको मैं 2 प्लस एक्स और माइनस 1 ऐसे लिख दूं। हाँ जी, हाँ, चलो आगे बोलो। ये खुद से ही बता रहा है या चैट जीपीटी आंटी बोल रही है। अरे नहीं खुद से बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा। नहीं नहीं, चलो फिर ठीक है, विश्वास है, चल बोल आगे। फिर इन दो टर्म्स को सेपरेट करना। कर दिया, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर से ऊपर वाली टर्म कट जाएगी। अच्छा जी, काट दी। अब
और अब 1/2 + x को fx ले लेंगे और इसका f डैश x इक्वल्स टू आएगा -1/2 + x के होल स्क्वायर बिल्कुल का। सही। तो माइनस के साथ ये बन जाएगा एफ डैश एक्स, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन है। आगे इक्वल्स टू ex ब्रैकेट fx, आगे ex बाय 2 + x। बच गया बेटा तुम, सस्ता क्वेश्चन मिल गया तेरे को। लकी। अच्छा अदिति, 10th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 - x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स और साथ में dx। अलग अलग स्क्वायर करो। हाँ करो, पहले कर लो, मैं टाइम दे रही हूँ, करो। ठीक है, मैथ्स हाफ पीली। अच्छा ये कृष्णा ने भेजा है बस। करो पहले, खुद से करके देखो, फिर बताओ क्या करोगे। हाँ जी, किया, कुछ हुआ? एक स्टेप एक ही स्टेप किया? हाँ बोलो क्या किया, चलो बताओ थोड़ा सा। जैसे 1 का स्क्वायर अलग और x स्क्वायर का अलग। इसको पहली बात, ये जो मतलब ऐसे बोल रही है 1 - x का स्क्वायर और 1 + x² का स्क्वायर, ऐसे बोल रही है? नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो कर। हाँ, अब ऊपर का होल स्क्वायर खोल दो। x 1 माइनस 1 + x² माइनस -2x। 1 x। यस, आगे आगे ये इसका नीचे वाले का खोल दी। नहीं खोलना, ये देखना 1 + x² को एक ब्रैकेट ले ले, ये सिंगल टर्म हो गई, अब अलग अलग अपॉन कर दे, है ना? x हाँ, अपॉन में 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये एक ब्रैकेट कट जाएगा इससे, है ना? -2x में 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, साथ में e की पावर x यस dx। आगे बोल 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर -2x और 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे ये 1 + x स्क्वायर वाले ब्रैकेट से यस, इसको fx लेंगे इसका f(x) तो ये विद माइनस साइन f'(x) हो जाएगा, और ये दिखाना है करके 1/1 + x² का जब आप d/dx करोगे, तो क्योंकि 1/fx का d/dx क्या होता है, माइनस के 1/fx का होल स्क्वायर और साथ में f'(x). क्या बनेगा ये होल स्क्वायर, और जब इसे f'(x) करेंगे तो 2x, ठीक है ना? और साथ में e की पावर x है। यस, आगे बोलो अदिति। e की पावर x f(x) + c राइट, e की पावर x अपॉन में 1 + x स्क्वायर + c। वेरी गुड। हाँ, सीधा तुम्हें ले लो, बाद में दूंगी। वैष्णवी सा चार्जर देख, अच्छा ऑन है, देख चार्जर। आगे देखो,
मानवी अब तुम्हारी टर्न है। 11th क्वेश्चन, e की पावर x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। मानवी मानवी क्लास में है या लीव कर दिया? नॉट इन क्लास। लिंक माइक नहीं चल रहा है। माइक कैसे नहीं चल रहा होगा? जो मैंने तो स्पीच और भी कर रहा ऐसे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। मानवी है नहीं, क्लास में ही नहीं है। क्लास मतलब क्लास ऑन है लेकिन हम क्लास में नहीं है। ऑब्वियसली कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, फिर यही मतलब हुआ। बोलो गौरव। ये बनाना है, x माइनस 1 बनाना है यहाँ पे। क्या लिखोगे x माइनस 3 को? x माइनस e x माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 हो जाएंगे। प्लस 3 होगा। हाँ, अलग अलग हो गया ना, अब अलग अलग अपॉन कर दो। माइनस यस, ये अब तक की सबसे सस्ती एक्सरसाइज है पूरे इंटीग्रेशन की। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज यही है। ये सबसे अच्छी है इसमें, क्योंकि आपको एक फिक्स पैटर्न पता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है और क्या है इसमें। हाँ जी बोलो मालिक, आगे बोलो। आगे इसको खोल दे पीछे। क्यों? अब एक को एफ एक्स लेना है, एक को एफ डैश एक्स लेना है। इसमें से fx लेंगे -2 को x में बदल दो। अच्छा नहीं लेंगे। कौन x में बदल दो उससे। मैंने ना जान के कर्सर यहाँ रख रखा था, इसको लगा इसी अरे मैं मुझे पता ही था कि इसको ही लेंगे। इसको एफ एक्स लेंगे तो ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। गौरव अब तो बिल्कुल अटूट सच हो गया कि अपना माइंड ही तो यूज करता। हाँ जी मैंने जान के इसलिए ना कर्सर उधर ही रखा था, मैंने देखती हूँ। उसको लेना है। हाँ जी, वैल्यू e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का उसके प्लस c। प्लस सी। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। अपेक्षा कर सकते हैं बात तो ज्यादा कह रहा है वैसे आ रहे। हाँ, ये आज ना कुछ ज्यादा ही वो हो रहा है। 12th क्वेश्चन बोलो जी कंसोल साहब। इंटीग्रेशन x प्लस 3 e की पावर x और x प्लस 5 का होल क्यूब। ये तो अब तो रट गए होंगे तो भैया वाले पैटर्न, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो हमें सेम बनाना है। ऊपर x प्लस 3 है, नीचे x प्लस 5 है, तो अब x प्लस 5 की टर्म्स करेंगे +2 +3। भगवान मुझे उठा ले। x नीचे कुछ नहीं करना तेरे को, ये ऊपर न्यूमरेटर में करना है जो कुछ भी करना है। x +2 +3 x 2 + 3 करके 3 हो जाएगा। 3 को 5 की टर्म में लिखना है। x प्लस 3 को x प्लस 5 की टर्म में लिखना है। 3 + 2 क्या? -2 करेंगे। x प्लस 3 की जगह x प्लस 5 -2 लिखोगे तो वो x प्लस 3 बन जाएगा। और तब अलग अलग अपॉन करेंगे। यस यस बोल रहा है, ध्यान इधर रख। मैम आपने जस्ट अभी कहा है कि ऊपर करना है, तो यही तो बोल रही हूँ, यही तो बोल रही हूँ। x प्लस 3 को चेंज करना है x प्लस 5 की टर्म में। +3 और +2 कितना होता है? +5। बेवकूफ, ऊपर ऑलरेडी +3 चाहिए। तू अगर तू +3 और +2 कर देगा तो +5 बन जाएगा ना। नीचे क्या है? 5। ये पागल हो चुका है लड़का, इसको भगाओ। इंटीग्रेशन वर्ग के बारे में होगा। चलो ठीक है, आप सही ट्राई कर। हाँ बिल्कुल, इसको 5 बार बोल। हमें x प्लस 3 को x प्लस 5 की टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? +5 -2। यस। सिंपल। अब बता आगे।
कृष्णा कंसल तेरे को बोल रही हूँ मैं। प्लस वाई माइनस 2 और अलग अलग अपॉन करते हैं अगले स्टेप। हाँ, यानी इसमें x प्लस 5 को सिंगल टर्म बनाना है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। दो टर्म्स बन गई, अब अलग अलग अपॉन कर दो। बोलो अब। x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 कॉमन क्यूब हाँ s 2 अपॉन यस, इसके बाद का खुद से करो। एक तो ये से कट जाएगा। यस यस यस, बस करो, खुद से करो। अब मैं कुछ नहीं बता रही, ये सारा सेम ही है। मैं फाइनल आंसर लिखूंगी। 2 लाइनें और करने के बाद जो आंसर आएगा ये आंसर आना चाहिए, बस ये चेक करो। रोशन, तेरा मैथ्स का पेपर 16 सितंबर को है हाँ जी भाई। और उससे पहले सिर्फ एक ही छुट्टी है बीच में। हाँ जी। सिलेबस कहाँ है? सिलेबस पहले के 6 चैप्टर। बस पहली बुक है, मतलब पूरी। हाँ हाँ, इसके बाद ना हम जैसे ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ना, हम एओडी शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। करो भाई फटाफट अगला क्वेश्चन। आंसर आ गया। हाँ, नेक्स्ट करो, खाली नहीं बैठना। 13 फटाफट, मैं तो कल अगली एक्सरसाइज करा दूंगी। कितने एक्सरसाइज रहेगी इसकी? एक दो ही तो बची है, बस एक ही बची है बेसिकली, लास्ट वाली जिसके स्टैंडर्ड रिजल्ट में करवा चुकी हूँ। 8.9 की बची है। स्टेटमेंट 10 भी तो आया। 8.9 भी है। नहीं, ये वाले सिलेबस में नहीं है ना। 10 11 नहीं है ना, ये सिलेबस में नहीं है। मैं देख लूंगी पहले, अगर सिलेबस में हो तो ही कराएंगे, सिलेबस में नहीं है। और सीबीएसई से, सीबीएसई की साइट पे जाओ। हाँ, 12th है, पार्शियल वाली है, ये आती है। ये वाला हफ्ता लग जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन में। 13 भी तो है। 5 एक्सरसाइज बढ़िया भी हमारी। ये इस हफ्ते में पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, फुल फ्लैश। समझ आ गया? संडे तक मतलब आराम से फुल फ्लैश। तेरे को कोई बढ़िया चैप्टर आना। एओडी पेपरों में आना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आएगी, उस पर 6 नंबर का चैप्टर आना है। एओडी समझ आ गई? हाँ। ऐसे चैप्टर करा दूंगी। अब मैं अभी चैट जीपीटी से पूछती हूँ, कोई बढ़िया सा चैप्टर निकाल के बताओ। कृष्णा कंसल को कराना है। कैसी बातें करता है, चल बता। हम पिछला कुछ मैंने बताया, गौरव बताएगा। अब तो नाल बताएगा। गौरव को भी बताएगा कुछ हिंदी में। आदिति बोलो, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर में कौन सी 2 टर्म है? तो इसका मतलब ऊपर से x² + 1 को मैं एक साथ अगर एक ब्रैकेट में लिख दूं तो उसे सिंगल टर्म की तरह कंसीडर कर सकती हूँ और अलग अलग अपॉन कर सकती हूँ। कर सकती हूँ कि नहीं? बस वही करना था। आगे करो खुद से, आगे करो खुद से। करो करो, आंसर जो आना चाहिए वो e⁻x अपॉन √x² + 1 आना चाहिए। आगे खुद से कर दो, लाइन डाल दे। और तुम्हें अटपट नहीं लगे लेकिन ये तो बता, फिर आप आपको समझ देंगे इसकी। मैंने चेक किया दे रखा है। 17 रैंक पर 17 है। भेजा नहीं वालों ने। ओहो, अब बन गया। क्या ही करूंगी। अगर आप शिफ्ट जाते हैं तो आप करोड़ से होता है, बड़े जहां से। बिल्कुल मिस्ड द चांस। क्वेश्चन कर ले। अब इसमें जब आप fx को लेट करोगे ना, लिसन, जब आप इसको लेट करोगे, यहां पर आएगा ना, इससे एक पावर कटेगी जब,
तो आपने एफ डैश एक्स करके दिखाना है। अब 1/√f(x) का जब आप एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आएगा? (1/√f(x) का d/dx कितना होता है? 1/√x का कितना होता है? 2√f(x). चल पहले मुझे इसी का बता दे, 1/√x का d/dx कितना होता है? मतलब तुम लोग फॉर्मूला तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हो। 2√x होता है, सोच के बोलो। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मिक्सिंग कर रहे हो? 1/2√x। Yes, 1/2√x। 2/2√x। माइनस के 1/2 x की पावर 3/2 ये होता है। डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये पावर ऊपर माइनस में जाएगी और रूल लगेगा n x की पावर n-1 वाला। ये होता है इसका डिफरेंशियल। हम क्या बोलते हैं? तुम इंटीग्रेशन बता रहे थे, तुम कह रहे थे 2√x, तुम इंटीग्रेशन बता रहे थे। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। समझे? तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा? माइनस के 1/2 और साथ में x² + 1 की पावर 3/2 और फिर x² + 1 का करेंगे तो साथ में कितना आ जाएगा? 2x। और इस 2 से ये 2 कटेगा तो ये आपका माइनस के x/this आ गया कि नहीं आ गया? तो ये आपने करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है? f(x) आपने लेट करना है इसको और f'(x) करके दिखाना है। तो ये माइनस के x/(x² + 1 की पावर 3/2 और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बोलो हो गया कि नहीं? ठीक है जी। अब इसके बाद के तो 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े ना, वो आपका होमवर्क है, वो आप अपना दिमाग लगा के खुद से करोगे और अब आप अपना टेस्ट देने के लिए सज्ज हो जाएंगे। ठीक है? अभी ऐसे तो राधा कृष्ण में बोलता है। हाँ वही सुना है मैंने ये